ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ, कर्मकांड, प्रशिक्षण, साधना और हम लोगों का नया बूस्ट शुरू हुआ जिसमें ड्रामा, एक्टिंग एंड ऑल दिस थिंग, उसका प्रशिक्षण गुरुकुल से मैं आचार्य संजय राउरकेला उड़ीसा से। ये आज का वीडियो का लक्ष्य, कुछ ऐसे केसेस शनि 7.5 के दौरान देखने में आया जो ऋण से प्रचंड ग्रसित हैं और किसी किसी का मान सम्मान में प्रचंड ग्रसित हैं, किसी किसी का मेंटल लेवल एक कॉम्प्लेक्स, एक फोबिया, एक ऐसा परिस्थिति जहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। और कोई कोई बैंक करप्ट हो गया है, कोई 50 लाख का ऋण में डूबा है, कोई 3 करोड़ का ऋण में डूबा है, कोई उससे ज़्यादा, और एक जिल्लत का ज़िंदगी जी रहा है। लोगों से संपर्क छिन्न है, ज़िंदगी हताश, उदास, निराश, मायूस, विनाश के कगार पे खड़ा है। ऐसा बहुत है, नहीं कह रहा हूँ, कुछ है। और ये लोग एक समय में अरबपति, खरबपति, टरबपति, मरबपति थे। किसका फैक्ट्री चल रहा था, किसी का शेयर सट्टा लॉटरी जुआ चल रहा था, किसी का क्रॉसर चल रहा था, किसी का बहुत बड़ा मॉल, शॉप, दुकान था। और काल के कराल की गति में सब कुछ ख़त्म हो गया है। और आज किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई विश्वास का हाथ थामेगा, उनका उंगली पकड़ेगा, उनको कोई सहायता करेगा, उसको कोई सही पटरी में फिर से ज़िंदगी को लेके आएगा। ऐसे बहुत से कुंडली देखने के बाद मैं ये पहले कराता था, मैं उनको पर्सनली बुलाता था, काम करता था, अभी भी होता है, लेकिन शिविर टाइप में ऐसे लोगों के लिए काम किया। लेकिन इतना मेंटली अपसेट रहते हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छा मानते हैं, करते हैं, सफल हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग को और प्रेरणा मिलता है और करने का इच्छा होता है और भी करते हैं। 7 दिन का शिविर करते हैं, 1 महीना का शिविर करते हैं, कोई 6 महीना का भी शिविर होता है, किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। और फिर उनका ज़िंदगी अच्छे पटरी में आ जाता है। कुछ लोग अच्छे संबंध रखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हो जाए तो हम आपको इतना देंगे, उतना देंगे, आपके गौशाला को देंगे। मैं बोलता हूँ मुझे देने का ज़रूरत नहीं है, नहीं आपका पेड़ लगाने का प्रोजेक्ट, जंगल प्रोजेक्ट को देंगे, आपके जो भी छोटे बच्चों के लिए काम करते हो, गुरुकुल वगैरह है, उनके लिए देंगे, वगैरह वगैरह बोलते थे। बाद में अच्छा हो जाता है तो भूल जाते हैं। हम भी किसी से आशा करके काम नहीं बैठे। ये हमारा धर्मादा समझ लीजिए, या ये हमारा सेवा समझ लीजिए, या ये हमारे कुछ लोगों के लिए ईश्वर के प्रति जो कर्तव्य कर्म है, कर्मयोग है, ये समझ लीजिए। इसलिए इन सब धर्मादाओं से हम लोग, मुख्यतः मैं, कोई वापस रिटर्न का आशा नहीं रखता हूँ। कॉन्फिडेंस कम हो गया रहता है, आत्मविश्वास में घोर कमी, और कोई आत्महत्या का टेंडेंसी में रहता है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में रहता है। लेकिन ये लोग आके कुछ 100 में से 1-2, ज़्यादा सब नहीं, 100 में से 1-2 आके यहाँ पर भी मेरे साथ बदमाशी करते हैं। मैं उनको दोष नहीं देता, उनको वो क्या करें, उनका ग्रह कराता है। सोचिए कोई ऐसा दशा है जिसको चोरी करने का मेंटालिटी बढ़ता है तो उठा ले जाता है, या अंदर एक रिवॉल्यूशन आता है, पंडित जी ठग रहा है, पंडित जी हमें भगवा बना रहा है, यहाँ पर टाइम पास करवा रहा है, हम यहाँ झाड़ू करने आए हैं। भाई कर्मयोग तुम रहोगे तो मेरा बाप आके थोड़ी झाड़ू करेगा। हम यहाँ झूठा मांजना, तुम खाओगे तो तुम्हारा थाली क्या मैं झूठा मांजूँ? तो उनका मतलब रस्सी तो जल गया है लेकिन बल नहीं गया है।
अमीरी का आदत छूटा नहीं है। तो शनि बाबा तो छुटाते हैं अमीरी का आदत, छुटाएंगे भी, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादा अगर उनके अंदर पागलपन बढ़े तो तोड़ फोड़ भी देते हैं। तो हमें पता है कि हम तो पागल सेंटर खोल के रखे हैं, पागल बदमाशी करेगा तो क्या करेंगे, लेकिन कुछ हद पार कर लेते हैं। सोचिए सब करो लेकिन मेरा कैमरा का स्टैंड माउंट तोड़ दोगे तो कैमरा तो मेरा सबसे पुराना प्यारी लवरी है, मतलब मेरा बीवी से भी ज़्यादा प्यार कैमरा से करता हूँ। नहीं पुराना हो नया हो, चले नहीं चले कैमरा, हर एक आदमी का कमजोरी। जैसे हम लोगों को माला ओरिजिनल रुद्राक्ष हो या कोई भी ऐसे माला हो, मेरे पास बहुत सारा, ये हर एक आदमी का एक एक कमजोरी रहता है, एक तो शौक रहता है ना। सोना हीरा नहीं, वो एक बार मुरारी बापू कथा कर रहे थे, कोई एक बहुत बड़ा सेठ जी हीरा का माला ला के दे दिया, तो बोले नहीं नहीं इसको रखो। तो स्टेज में शायद ऋषिकेश का कथा था ये हरिद्वार का कथा था। तो फिर बोला कि यार सेठ जी का इतना पैसा दे के प्रवचन करा रहा है और सेठ जी बेइज्जत हो जाएगा, तो कोई रुद्राक्ष का माला दे दिया या तुलसी का माला ऐसे कुछ दे दिया, एक अच्छा मुरारी बाबू आशीर्वाद किए, बोला हाँ वेरी गुड। तो देखो ये हीरा का माला को ठुकराने वाला और तुलसी का माला या रुद्राक्ष माला को पकड़ने वाला है। हीरा का माला शायद उस समय कुछ करोड़ का होगा, लेकिन बापू नहीं लिए। अब वो सच झूठ हमें नहीं पता, बाबा का चमत्कार है। और ना कोई मैं कभी माँ बाबा से बात किया हूँ, लेकिन आज के युग में लगता है कि हाँ मुरारी बापू हैं, सच में मुरारी है। ठीक है, तो मुरारी लोग ऐसे होते ही है। उनके चरण में नमन है। तो ये प्रेरणा का स्रोत है हम लोगों के लिए भी। तो हम लोग भी जीवन से सीखते हैं ऐसे ही बड़े साधु सबसे। यदा यदा चरति श्रेष्ठ तत्ते ते तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते सतदनुवर्तते। तो हम लोग ऐसे ही वर्तन करते हैं। तो महाराज इस वीडियो का मेरा मकसद है, बीच में कुछ लोग ऐसे आके तोड़ फोड़ किए, उनका कोई दोष नहीं था, दारू पी लिया या और कुछ कर लिया या पागलपन बढ़ गया या रात को कोई ग्रह भूत पकड़ लिए, या जैसे मैं बोला कि माई का ऐसे ऐसे भाई उधर नहीं जाना, चला गया और कोई भैरव आ गया होगा तो क्या करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा ही। ठीक है, तो मेरा कैमरा स्टैंड तोड़ दिया, मैं माउंट करने वाला फिर दोबारा खरीदने लगा। तो मैं इन सबको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मैं इसीलिए बोलता भी हूँ कि अगर कोई किसी के पास पुराना कैमरा पड़ा है और काम नहीं दे रहा है, आपका शौक़ ख़त्म हो गया है, हमारे पास भेज दो, हम फ्री में नहीं लेंगे, पैसा दे के लेंगे, जो भी रेट कॉस्ट रहेगा, पुसाया तो ले लेंगे। आपके पास पड़े पड़े सड़ेगा मेरे पास, क्योंकि मेरे को बहुत सारा शूट करने पड़ता है। तो नॉट ओनली दिस कि यहाँ बैठ गया और कैमरा ऑन कर दिया और बात कर रहा हूँ, और भी मेरा बड़े सारे मतलब फोटोग्राफी का एक शौक़ है, वीडियोग्राफी का शौक़ है, फिल्म और ड्रामा हो तो फिर मैं जाता हूँ एकदम 100%। मेरा आप चैनल देख लो, हज़ारों वीडियो डाल दिया शॉर्ट लॉन्ग बना के। तो संजय जी 75 ड्रामा हिंदी का भी है, उड़िया का भी चैनल है, मल्टी लैंग्वेज तो अभी चल रहा है। मल्टी लैंग्वेज में मणिपुरी, मेघालयी, तमिलनाडु, कल आंध्रा वाला पार्टी आए थे, आज यूपी एमपी से आ रहे हैं, जबलपुर वाले आ जा रहे हैं। धूप अगरबत्ती का ड्रामा, उनका नाम, ड्रामा का नाम अगरबत्ती, सुना हूँ, पूरा नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा अवार्ड भी पाया है। तो हम लोग को देखने का मौका मिलता तो मैं अपना कैमरा वैमरा लेके माउंट कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग करते रहता हूँ, या कहीं पर और भी छोटे छोटे फिल्म टाइप भी काम करते हैं। हालांकि कोरोना से थोड़ा सा बंद था, अभी फिर से शुरू हो रहा है। कुछ नए एक्टर्स भी अभी मिले हुए हैं, नए ग्रुप्स, बड़े अच्छे डायरेक्टर साहब भी आए हुए हैं, राइटर्स भी कुछ मिले हुए हैं। तो हम लोग एक बड़ा ग्रुप भी बना के काम कर रहे हैं। तो जो भी आता है वहाँ मैं खुद इन्वॉल्व हूँ इसमें। मेरा तो हार्दिक इच्छा मतलब बचपन से ही मूवी मेकिंग का, लेकिन वो वाला नहीं, वो हीरो हीरोइन कमर हिलाने मटकाने वाला हीरो नहीं, जिसमें विश्व को, संसार को कुछ ज्ञान मिले, कुछ किसका कुछ कल्याण हो, यही सब बात। सोचो शनि 7.5 का एक फिल्म बनाने का बड़ा इच्छा है, लेकिन अभी तक नहीं मिला ऐसा मौका। शनि महादशा के ऊपर फिल्म बनाने का इच्छा है कि लोग फिल्म से सीख सकें कि हाउ विल वी हैंडल दिस। जिस शनि को आज इतना बदनाम है, या राहु महादशा के ऊपर फिल्म बनाएं। तो ऐसे बड़े सारे इच्छाएं हैं, लेकिन बन नहीं पाता है इसमें, कोशिश करके भी। लेकिन आगे देखते हैं, अगर ऐसा बन जाए तो बढ़िया रहेगा। तो आप ऐसे जो लोग मायूस हैं, हताश है, उदास है, वर्षा छड़ तो ऐसा है कंडीशन। जो ऐसे जो
काल के कराल के गति में जिनका आर्थिक और मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गया है, या जीवन में जो कोई भी प्रॉब्लम आप देख लो, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम जिसका समाधान ज़िंदगी में व्यक्तियों को नहीं मिल रहा है। सोचो, हस्बैंड वाइफ का बिछड़ाव हो गया है, पत्नी चाहती है पति आ जाए, कुंडली में ऐसा कुछ दुर्योग है, उसका शांति कराया जा सकता है। आर्थिक भयंकर डमाडोल है और उसका शांति करके जीवन में एनर्जी ही तो है। सोचो, किसी का किराएदार घर में बैठ गया, छोड़ नहीं रहा है, चाहते हो छूट जाए, पैसा भी नहीं दे रहा है, दादागिरी करके बवंडर कर रहा है, और इस समय आपका दशा अंतरदशा खराब चल रहा है, या आपको 7.5 लगा है, आपका औकात घट गया है, आपका वेट घट गया है। कल तक आपको 10 आदमी 100 नमस्कार कर रहे थे, आज वही लोग आपके ऊपर सर में चढ़ के बात कर रहे हैं। जीवन एक काल के कराल गति में आपको ऐसे एक त्रिचक्की में ला के डाल दिया है कि आप समझ सोच नहीं पा रहे हो कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, कौन सा काम करें। नौकरी छूट गया है, काम छूट गया है, जिस धंधा में भी हाथ मारते हैं पनौती हो जाता है, वो धंधा टूट जाता है, बंद हो जाता है, और आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो। तो ऐसे कंडीशन में एनर्जियों का हेरफेर, ग्रहों का शांति, आध्यात्मिक प्रगति, साधना, तपस्या के माध्यम से लोगों का ऊर्जाओं को बढ़ाया जा सकता है। भगवान अगर ये एम्पलीफायर दिया है तो यहाँ पर एम्पलीफाई करने का भी है, और आपके कर्म के वजह से डी एम्पलीफाई होने का भी है। दशा अंतरदशा समय काल कराल के कारण आपके पास आज दुर्दिन आ गया है, लेकिन आप अगर उस दुर्दिन को पकड़ के बैठेंगे, कोसते रहेंगे, अपने आप को गाली देते रहेंगे, दोष देते रहेंगे, भाग्य का दोष देते रहेंगे, कुछ तो नहीं होने वाला है ना सर, जैसे को तैसे रहोगे। लेकिन अगर हम जैसे कोई आदमी है जो आपको उठा के जागृत कर सकता है और आपके अंदर आपके आत्मविश्वास को फूंक सकता है, ये नहीं है कि YouTube का कुछ मोटिवेशनल भाषण वीडियो दे दिए और आप मोटिवेट हो गए 2-4 दिन और फिर भूल गए, ये वो काम नहीं है। यहाँ आपके अंदर का ऊर्जाओं को, आपके अंदर का एनर्जियों को रीमॉडिफाई करना, रीएक्टिव करना, रीपावर करना, रिचार्ज करना। सर कल कर रहे थे, आज आपके पास, मैं ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास हैं। मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ योर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 2025? बोलते कोई प्लानिंग नहीं, क्या करेंगे पता नहीं, मैं बुटीक चल रहा है, लेकिन बोला काम बढ़ाना क्या चाहते हो? बोला बढ़ा देंगे, पैसा नहीं है, आप समझते नहीं हो। मैं बोला राइट, मैं तो समझता नहीं हूँ। सोचो ना यार, इनका एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है? एक्चुअली प्रॉब्लम माइंड पे है, एक्चुअली प्रॉब्लम आत्मविश्वास में, एक्चुअली प्रॉब्लम सेल्फ कॉन्फिडेंस में है। तो मैं इनको कभी भाषण नहीं देता, नहीं समझाता, मैं बोलता हूँ आ जाओ शिविर में। यहाँ लोकल लोगों के लिए भी शाम का टाइम बनाता हूँ, शिविर करवा देता हूँ, तो आ जाओ बैठो। उनको जो देना चाहिए, किसी को टोटका दे दिया, किसी को सुटका दे दिया, किसी को कवच दे दिया, किसी को रुद्राक्ष दे दिया, किसी को डाली उली दे दिया, किसी को ध्यान करा दिया, किसी को योग करा दिया, किसी को जैसे जो एनर्जी बैलेंस का होता है, इस प्रकार का कुछ जड़ी बूटी लगा दिए, हो जाता है सर। आप विश्वास, हमारे उड़िया में बोलते हैं विश्वास मिले अच्छे ही हरि, विश्वास बड़े मिले ही हरि, मतलब विश्वास हो तो हरि मिल जाता है, विश्वास नहीं है तो होते होते काम बंद हो जाता है। तो ऐसे जिसका विश्वास है, मेरा आमंत्रण है। बहुत से लोगों का अंदर थोड़ा सा कंप्लेन है कि आचार्य संजय तो पैसा वालों का कुंडली। नहीं सर, जिंदगी फ्री में पार हो गया। ये तो आप ही लोग हो जो हमें सिखा दिए, हमारा कोई दोष नहीं है, हम पूरे एकदम ईमानदारी के साथ कहेंगे। मेरे को दिल्ली का एक मोहतरमा 4.5 घंटा, 5 घंटा और 6 दिन तक दिमाग चाट के रख दी, क्योंकि ऐसे रोई धोई नौटंकी की, और बाद में जब औकात में आई तो समझ में आया कि ये कुछ और है। मैं उस समय उसको बहुत कमेंट का वीडियो दिया, ठोक ठोक के बोला, बाद में वो गाली भी दी कमेंट के नीचे, मैं फ़ोन नहीं उठाया और उसके बाद, लेकिन सिखा दिया कि ऑनलाइन का धंधा ऐसा ही है, मुर्गा बना के रख देंगे आपको। तो उन कुछ लोगों के वजह से मैं फिर अपने को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा, अपना बाउंड्री। और ये तो दुनिया का आदत है, जिस चीज़ को आदमी इजीली अवेल कर लेता है ना, तो उसका कीमत ही नहीं देता है, उसका
उसका बहुत सारे लोगों को फ्री में सहायता कर देते हैं, तो बोलते हैं ये सब बेकार बात है, ये सब कर देने से हो जाएगा, एक ठो डाली पहन लेंगे और भगवान जिंदगी भाग्य परिवर्तन। हुआ है सर, आई एम द लीजेंड एग्जाम्पल। मैं आज अगर बोल पा रहा हूँ ना, तो कोई चीज़ ऐसे चीज़ को पकड़ के कोई झूठ नहीं बोलता है। मैं, आप बिलीव करो मत करो, मैं बोलता हूँ और मेरे अंदर अभी घुसबम हो रहा है। मेरा गुरु जिस दिन मेरे को यहाँ बांध दिया ना, किस्मत चेंज हो गया। मैं आज तक नहीं फेंक रहा हूँ। बोले साइंस हो के तुम ये सब को विश्वास, साइंस बेस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन वाले हो और आप खुद बोल रहे हो कि विज्ञान का छात्र हो। भाई एनर्जी बैलेंस है सर, एनर्जी बैलेंस है। बोलते 2 चूड़ी पहना, चूड़ी नहीं है, ये मेरा गुरु दे दिया, एकदम पहना दिया, तब से खुला नहीं है। देखिए कितना पतला हो गया, बहुत मोटा था। लेकिन ये जब एक्सेसिव एनर्जी हुआ तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर इसको डालना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि दुकान से खरीदा और डाल दिया, इसके लिए बाइज्जत उसका कर्तव्य करना पड़ता है, उसका जो भी रिचुअल्स वगैरह थोड़ा बहुत, तब वो काम में आता है, संकल्प के साथ। और बाकी चारा जो गुरु प्रदत्त हो जाए ना, तो फिर आदेश गुरु का तो बहुत कुछ हो जाता है। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसा है, जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं। 1 महीना का प्रशिक्षण फीस, अगर आज के डेट में खाना पीना रहने के साथ आपका खर्चा, मैं तो खाना पीना करवाता नहीं, वो भी बंद करा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान उसमें भी किए। ऐसा खाना नहीं हुआ, तैसा खाना नहीं हुआ, जैसे खाने के लिए यहाँ आए हैं। अरे ये उड़ीसा, यहाँ बच्चा बिक्री होता है, तुम यहाँ खाने के लिए आओगे तो तुम्हारा क्या साधना होगा। हाँ, हमारा जगन्नाथ भगवान तो 56 पोटी खाता है ठीक है। और यहाँ नंक दुर्भिक्ष जैसे उड़ीसा है, नंक दुर्भिक्ष समझते हो, जब सब कंगाल हो गए थे, माँ अपने स्तन को लेके पत्थर में उठती है कि अपने बच्चा को एक बूंद दूध पिला दें, लाखों मर गए। ये उड़ीसा का भूमि है। इसमें क्या बताएं, जहाँ 1 रुपया किलो चावल जहाँ पड़ता है, यहाँ बच्चा पैदा करते ही माँ बेच देती है 56-57 रुपया में। तो आप यहाँ गुजरात वाले, राजस्थान वाले, तमिलनाडु, साउथ इंडियन वाले, जो कि एक थाली में 15 प्रकार का कटोरा में सब्जी में खाया हूँ जाके अच्छे अच्छे लोगों के घर में, उनको हम थोड़ी खिला सकते हैं। खिला सकते हैं, लेकिन आपको पसंद नहीं होगा, ऐसा नहीं कि नहीं खिला सकते हैं, होता है। और राउरकेला में भी ऐसा नहीं कि बड़े होटल नहीं है जहाँ पर खाना नहीं मिलता है। मारवाड़ी बासा भी है, 200 रुपया में 14 प्लेट, मतलब 14 कटोरों के साथ रोटी दाल मिल जाता है। तो ऐसे रईसी होटल भी है जहाँ पर 800-1000 रुपया का प्लेट भी है, लेकिन वो तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, एफोर्डेबल नहीं है। और आप मेरे पास साधना के लिए आओ और सब होटल में खाओ कचड़े गंदों के हाथ से, नहीं, साफ सुथरा मार्बल, मोजाइक, इंटीरियर डेकोरेशन, एसी रेस्टोरेंट सब अवेलेबल है। लेकिन वो सब खा के यहाँ साधना पूजा पाठ करने से फेलियर हो जाओगे। बहुत लोग ऐसे ही, जो लोग बाहर खा के साधना पूजा पाठ किए हैं, फेल हो गए हैं, उनको काम नहीं दिया है। साधना के दौरान तो सौपाकी होना चाहिए, अपने से खुद खाना बनाइए, खुद खाइए। और हम भी थोड़ा सा पंडित आदमी, हम लोग का तो एक ही कमजोरी है, लिट्टी मिल गया, राजस्थान वाला मिसी रोटी मिल गया, गुजरात वाला फाफड़ा वाफड़ा क्या बोलते हैं वो मिल गया, इंतजार में रहते हैं कि कोई आए तो खिलाए बोल के। तो ये सब मजाक में बोल रहा हूँ, एक भाव बना रहा हूँ बस। कहने का तात्पर्य है कि भाई आप कितना भी गरीब हो जाओ, भगवान तो भूखे नहीं मारता है ना। एटलीस्ट आपका चावल दाल रोटी तो है। पैसा नहीं है ना, तो उतना ही बोरा में भर के आ जाओ। हांडी डेगची मेरे पास पड़ा हुआ है, हांडिया डेगची हमारे पास पड़े हैं, लकड़ी उकड़ी सब पड़ा है। नहीं तो लकड़ी खरीद लेंगे, नहीं तो गैस भी खरीद लेंगे। गैस भी छोटा छोटा आते हैं, शिविर वगैरह में होता है तो अपना अपना खुद सौपाकी बनाते, तो छोटा छोटा गैस टैंक भी रखे थे। चले शिविर बंद होता है तो फिर गैस खाली पड़ जाता है। तो आपका असुविधा यहाँ उस लेवल का नहीं है। और मेरा बाप का किया जाता है, सर हम बढ़िया कुंडली उंडली देख के मस्त से सोते हैं, सर आपका टेंशन हम काहे पालें। कोई आया बीमार हुआ फिर दौड़ो उसका नौटंकी करो, क्या जरूरत। मेरे को आप अगर यहाँ पर जो लोग आओगे, मुझे प्रेशर नहीं देना। मैं होल 24 आवर में संभवतः 1 घंटा या 2 घंटा सुबह शाम, या सुबह नहीं भी दे पाऊँ, मेरा पूजा पाठ रहता है 9 बजे से, मेरा ऑनलाइन कुंडली वगैरह देखते रहता हूँ। शाम को 1 घंटा ही दे पाऊँगा, बहुत ज़्यादा हुआ 2 घंटा दे पाऊँगा। लेकिन आपको जो लोग आना चाहते हैं, आपको जो शेड्यूल में मैं बांधूंगा, इतना देर से इतना देर जाप करना है, इतना देर से इतना देर योग निद्रा, इतना देर से इतना देर शरीर हीलिंग करना है, इतना देर से इतना देर शरीर क्लीनिंग करना है, इतना देर से इतना देर, जो शेड्यूल दूंगा उसमें चलना है। मेरा गारंटी है सर आप सक्सेस हो जाओगे।
100 में से 20% को माइनस कर देते हैं क्योंकि उनका नहीं होता है, उनका भी कमजोरी है। मैं 20% फेल्योर हूं नहीं कह रहा हूं, 20% लोग फेल्योर हैं। कारण यही है कि विधान के साथ नहीं चलते। आया तो दारू पी लिया, आदत है, क्या करें। आया तो बेवड़ा मार लिया, छुप के जाके गंजा ठोक रहा है लेटरिन के अंदर बाथरूम में बैठ के। हाँ, ये मैं बता दूं, हमारे पास डॉर्मेटरी है, पर्सनल अटैच लेटरिन बाथरूम आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ग्रामीण देहात एरिया है तो आप यहाँ पर बोलोगे कि इंटीरियर डेकोरेशन, मार्बल, मोजाइक और सिरामिक वाला रूम नहीं मिलेगा, पक्का वाला सीमेंट का पक्का मिलेगा। पहले से बोल दे रहा हूँ, ये वीडियो देख के अगर आओगे तो बाद में मेरे को दोषारोप नहीं करोगे क्या रे कैसा है। एक बार आए थे राजस्थान से, बोला हम तो सोचे थे कुछ बड़ा बड़ा आश्रम रहेगा, पेमेंट कर दिया, खाना पीना थाली आ गया, माता जी लोग और आ जाएंगे, बाबा जी लोग। हम खुद बाबूजी हैं तो कहाँ से बाबा जी लोग माता जी आएंगे। ठीक है, आपको सब करना पड़ेगा, उस भाव से आना है तो आना नहीं। अगर ऐसे कोई बड़े सारे सोच रखे हो कि कोई एकदम सर लूटते होते ना तो ये सब बना दिए होते। मेरा लूट, अब देखो ये फ्री वाला प्रोग्राम में बैठ गया, नो फीस। लेकिन याद रखना इसका कॉस्ट पर डे का मेरा 1 आवर का पर हेड हिसाब के अनुसार सर्वनिम्न 30,000। अब सोचो मेरा इलेक्ट्रिक बिल खर्चा होगा, पानी बिल खर्चा होगा, आपसे तो नहीं मांगूंगा, आपके पास तो है नहीं, दोगे क्या, कहाँ टुल्लू नहीं। लेकिन इस शर्त में मैं आपको बुला रहा हूँ कि आपका हो जाए, आपका ज़िंदगी सुधर जाए, आपको पैसा वापस, आपका ज़िंदगी में आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य स्थिति और मान सम्मान का स्थिति या आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी दिक्कत तकलीफ है सुधर जाए। ईमानदारी से मेरा फीस दे देना। और ये जो शिविर करा रहा हूँ, इस शिविर में पैसे वाले नहीं आना, ईमानदारी से मुझे आपसे ये फ्री प्रोग्राम रहेगा, पैसा वालों के लिए नहीं है। पैसा वालों के लिए अलग है, उनके लिए अलग स्लॉट बुक होता है। मतलब जो आज अच्छे हैं लेकिन और उन्नति करना चाहते हैं, उनको 5 स्टार कोर्स, उनसे मैं लेता हूँ, उनसे लाख रुपये तक भी लेता हूँ, वो पेमेंट कोर्स है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ फ्री कोर्स के लिए बना रहा हूँ। आप अपना दाल चावल लेके आ सकते हो। बोला उतना भी नहीं है, जैसे वो पनीर बाबू बोले नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ, टिकट देता हूँ। नहीं है पैसा तो आओ, मैं दूंगा। नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ, 100 आदमी भी आओगे तो मैं टिकट देने के लिए देने के। बोले आप कहाँ से दोगे? हम लोगों का भी तो बड़े सर ऐसा नहीं रहा हो कि तुम लोग पैसा दे के जाते हैं तो थोड़ी हम खाएंगे, वो सब आप ही लोगों को पे लेंगे और क्या करेंगे। अच्छा नहीं, वो पैसा हम नहीं लेंगे, बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। मेरे पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जिनका अच्छा कल्याण हुआ है। वो लोग बोलते हैं कि हमें बोलिएगा गुरुजी, ऐसे कोई है स्पॉन्सर, कोई साधना करने आए, किसी का जीवन में कल्याण हो जाए तो हम सहायता करने के लिए तैयार हैं, खाना पीना तक संभालने के लिए तैयार हैं। तो वो आपको मेरे को व्हाट्सएप करना है या फिर टेलीग्राम करना है कि हाँ हम लोग आना चाहते हैं, और मुझे आप नीचे लिखित दोगे कि हम आपका ये वीडियो देखे हैं, हम आपको बिना मतलब का डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेंगे, आप जब यहाँ से निकलोगे तो आप चले जाना, और हम आपका लॉस होने नहीं देंगे, या आपका आके कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे, ये रिटर्न दोगे आप मेरे को। यहाँ गंजा उंजा नहीं मारेंगे, मांस मछली अंडा यहाँ आश्रम के अंदर नहीं, आश्रम तो नहीं है, मेरा ऑफिस है, नहीं खाएंगे। लंबा हॉल है, पहले से बता दे रहा हूँ, उसी में सोना है। खटिया भी नहीं मिलेगा, खटिया मिलेगा तो आपको फिर उसके लिए अलग से 2,000 रुपया दोगे तो खरीद के ला के दे देंगे, जाने का टाइम में बेच देंगे, ठीक है। नहीं, खटिया है लेकिन कम है, कुछ ज़्यादा आ जाएंगे तो एक बार मुंबई से आ गए थे, खटिया लाओ, तुरंत कहाँ से खटिया लाएँ, ठीक है। तो फिर वहाँ मेरे हॉस्टल में जो बच्चे लोग हैं, बोला बेटा कुछ दिन के लिए नीचे सो, इनको दो, तो दे दिए, मेरा बात मान के दे दिए। तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादा आप सब तरफ खटिया भर दें तो फिर क्या हो। ठंडा का दिन है तो रजाई वगैरह भी लेके आओगे। ये शिविर ओनली अप टू मार्च 30 तारीख तक चलेगा, मार्च 30 के बाद नहीं चलेगा। धूप के दिन में फिर वो AC का लगाओ, AC है गुरुजी? बोला हाँ है, एक पीस है। कुछ VIP लोग आ जाते हैं तो गधों के लिए लगाना पड़ता है, नहीं बैठ पाते। मैं जानबूझ के AC नहीं लगाता कि जल्दी बात करे और भाग जाए, नहीं तो घंटों चाटते हैं, ठीक है। तो उनके लिए फिर व्यवस्था करना पड़ता है कि हम भी धूप में लटकेंगे, तुम भी लटको। तो मार्च 30 तारीख तक अगर मेरा ये बात आप किसी तक पहुंच रहा है और इस समय आपका ज़िंदगी में ऐसे कुछ हैं जो आगे रास्ता नहीं खुल रहा है, ब्लॉक्ड है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो, आप लोग आ सकते हो। डिजीज़ वालों के लिए अभी नहीं कर रहा हूँ, रोग डिजीज़ वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा व्यवस्था करना पड़ता है।
जिनको एक्सेसिव बीमारी है, ये तो मेरे ज़िंदगी भर प्रोग्राम था, मैं किया हूँ मेरा नेचुरोपैथी, पंचगव्य एंड एस्ट्रोथेरेपी को लेके। लेकिन अभी स्टाफ शॉर्टेज के कारण, क्योंकि उसमें बहुत सारा सेवा चाहिए होता है, तो वो आने वाला समय में अगर मेरे को स्टाफ मिल गए, सेवक मिल गए, क्योंकि उनको भी ट्रेन करना पड़ता है कोई भी इस प्रकार का रोग को हैंडल करने के लिए, वरना समझ लो कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा कालखंड तो डिजीज़ में ही गया। आयुर्वेदा में, पंचगव्य में, एक्यूप्रेशर में, सिद्ध विज्ञान में, अग्निहोत्र में, इसमें गया। फिर कोरोना के बाद उसको बंद किया, कोरोना के समय ही वो बंद कर दिया, तो ट्रीटमेंट साइड को उधर बंद किया। नहीं तो बहुत सारा, आप मेरा स्वास्थ्य गुरुकुल संजय जी 75 जाइए, आने से लोगों को मिट्टी के अंदर गाड़ते हैं, गोबर लगाते हैं, ऐसे चलते रहता है। या गौ कथा में आचार्य संजय जी सेव काउ सेव एनिमल, गौ कथा प्रवचन संजय जी 75, उसका भी वीडियो में जाओगे तो कई लोगों को गोबर में गाड़ देते हैं, तो वो ट्रीटमेंट चलते रहते। अभी थोड़ा सा बंद हो जाएगा, आगे अगर शनि बाबा चाहें तो वो भी कर देंगे। लेकिन अभी मैं आशा करता हूँ मेरा भाव को समझे होंगे। मैं थोड़ा सा बहुत द्वंदात्मक स्थिति में ये वीडियो बना रहा हूँ, करूँगा नहीं करूँगा, मन में बहुत सारा ऐसे भाव बना कि नहीं छोड़ दो, अपना ठीक है, ज़िंदगी का और 30-40 साल जिंदा रहना है, तो आप बस अपना ऐश मस्ती करो, ध्यान करो, मज़ा करो और प्रभु में लीन रहो। लेकिन फिर अंदर से कुछ केसेस अभी ऐसे आ गए मेरे पास, जिनको देख के मैं रह नहीं पाया, बोला नहीं चलो करते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि इनके अब वो कुंडली में दिख रहा है कि हाँ इसका फ्यूचर है। तो वो जो कंजक्शन है, ये सबसे बड़ा सकट योग वाले एकदम बड़े, मतलब क्रशर और इंडस्ट्री, और आज फिर नीचे ज़मीन में आ गए, लाले पड़े हुए हैं एकदम, वास्तु खराब। मतलब वो घर देखने से लगेगा कि कल एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, हवेली टाइप घर, और आज के डेट में वहाँ झाड़ूदार भी नहीं है और मालिक झाड़ू भी नहीं कर पा रहा है। तो ये सब देखने से मतलब अप एंड डाउन ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। 80% का गारंटी मैं दे देता हूँ, 20% आपके हाथ में है, और रूट बात को मान के अगर आप काम करोगे तो मेरा 100% गारंटी है कि आप सक्सेस हो जाओगे। आपके जीवन को फिर से अप पटरी पे लाया जा सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति से लेके, दाम्पत्य स्थिति से लेके, एवरीथिंग, वो ताकत है। और उसमें यही सब प्रोसेस रहेगा। ग्रह शांति का यज्ञ हवन करना पड़ेगा। बोले घी नहीं है, पैसा नहीं है, मैं दे दूंगा, आप उधारी के लाल खाता में लिखवा लेना, इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में मिल लेंगे। कहाँ जाएंगे? अरे सोचो, मेरे को इतना रुपया जो लोग कुंडली देखने में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अगला जन्म ऐसे ही दिया रहूँगा तभी तो दे रहे हैं, नहीं तो कहाँ क्यों देते? बोला गुरु जी इमरजेंसी बुक करो, $200, बस $300 क्यों देंगे? लिए होंगे तभी तो दे रहे हैं वापस। ठीक है, तो इस जन्म में भी ले लो, अगर इस जन्म में नहीं दे पाए तो अगला जन्म हो जाए और मेरे को वापस नहीं करोगे, क्योंकि जिससे लाया हूँ उसे दूंगा। ठीक है, तो फिर अपना कर्म खुद समझ लेना। और यहाँ आके अगर दारू वारू पियोगे, गंजा वंजा मारोगे, तो समझ लेना कि हम भी कराटे ब्लैक बेल्ट है। नहीं करेंगे और करने पे आए तो बड़ा खराब हो जाएगा। तो वो लोग नहीं आना, जो लोग आपको लगता है कि यू जस्ट नॉट कंट्रोल योर माइंड, कि कहीं मोबाइल तोड़ दिया, कहीं कैमरा तोड़ दिया, कहीं दीवार हंडी डेक्ची फेंक दिया। अगर पागलपन है तो अभी पागल खाना नहीं खोला हूँ, जब पागल खाना खोलूँगा तो पागल लोग आ जाना। ठीक है, पागलों को भी ठीक कर सकते हैं। हाँ, यस, इट इज़ पॉसिबल, लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है अभी। वो जो ज़िंदगी का जो बहुत बड़ा कालखंड था, करीब 30 साल का कालखंड, अपने पास बहुत समय था, स्टाफ भी बहुत थे। कोरोना के बाद पेमेंट नहीं कर पाया तो छूट छाट गया, बहुत सारा काम बंद हो गया। अभी देखिए कितना साल लग गया रिस्टार्ट करने के लिए। मतलब यही सब जो नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदाज एंड पंचगव्य एंड गुरुकुल भी, उस समय तो कलेक्टर साहब खुद आके बोले बच्चे मत रखो, हटाओ यहाँ से स्टाफ हटाओ। फिर बिना आउट ऑफ मतलब बिना इनकम में किसे पेमेंट दे सकते हैं। लेकिन दुखी नहीं है, ठीक हुआ, अच्छा हुआ। नहीं तो इस फील्ड में हम इतने गहराई के साथ नहीं उतरते। चल रहा था उस समय भी, लेकिन वही कोई आया, देख लिया, जाओ विदा करो। लेकिन अभी तो दिन रात को भी प्रिपेयर करना पड़ता है बहुत सारे चीज़। अब सोचिए आप देखते होंगे राशिफल रात को 1 बजे पब्लिश होता है, क्योंकि देना है। मेरा वो
जिम्मेदारी के साथ कि आपका कल्याण हो। सोचिए, आज एक ऐसा दिन है जहां 12 राशि में मकर राशि के लिए सबसे ज़्यादा आज वेरी नेगेटिव है। तिथिफल भी नहीं अगर अगेंस्ट है, राशिफल अगेंस्ट है, नक्षत्रफल अगेंस्ट है, बार फल आज घात बार है, घात तिथि है, मतलब एवरीथिंग घात चंद्र योग, मानसिक डिप्रेशन एक दिन के लिए रहेगा, कल खुल जाएगा। तो अगर आप राशिफल नहीं देखते हो तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, इसमें आप हर दिन को तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ दिन बड़ा राजयोग रहता है, लेकिन आपको पता चलेगा नहीं तो आप उस दिन को कैसे यूटिलाइज करोगे? तो आप यहाँ पर आप आओगे तो आपके लिए आपके कुंडली में पड़े जितने भी दुर्योग हैं, जितना कोशिश हो सके कम से कम खर्चा में आपका काम, कम क्या फ्री ही समझ लो, आपसे कोई 1 रुपया मांगेगा नहीं, कोई तगादा करेगा नहीं। लेकिन ईमानदारी बरतना, यहाँ पर पैसे वाले नहीं आओगे इस शिविर में। और पैसा है तो झूठ नहीं बोलना, फीस भर देना और काम करना। मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आओगे, बोल के आओगे, लेकिन इसी स्टैंडर्ड में रहना पड़ेगा। और मेरा फीस यही है, मैं जो आपके लिए लड़ूंगा, मैं जो आपके लिए ग्रहों से और भगवान से कराटे करूंगा ना, अरे प्यार से भक्ति से, थोड़ी ना उनके ऊपर हम लोग घमंड करके बोले कि हम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, दूसरा स्वर्ग बना देंगे, विष्णु भगवान से भिड़ जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। मतलब हम लोग का प्यार से भक्ति होता है, वो तो होना ही पड़ेगा ना महाराज। अब पंडित के हाथ में क्या है? सोचो, हमें कोई पैसा भेज दिया है, कोई हमारे लिए कुछ काम कर दिया है, तो ऑल्टरनेटली हमें क्या करना है? उसके लिए जब जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुद्रा करते हैं, तो प्रभु मेरा जो जप तप पूजा पाठ कर्म कांड हवन यज्ञ इत्यादि से जो पुण्य मिला, इस व्यक्ति के लिए वो संकल्प करते हैं कि भाई ये लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनके बदले मुझे पैसा मिल रहा है, ये लोग जो मेरा सब्सक्राइब किए हैं उनके लिए मेरे मान सम्मान मिल रहा है, ये लोग जो कुंडली दिखाए हैं और उनको बदले में मुझे पैसा मिला है, ये लोग जो यहाँ पर आए थे और ग्रह शांति पूजा पाठ किए थे और यहाँ दान दक्षिणा दे के गए हैं, प्रभु इनका संभालना। बोले ये सब तो ढोकुसला वाली बात है, आप समझो, लेकिन जिनके ज़िंदगी में ये हुआ है, मेरा पूजा पाठ, मेरा यज्ञ, मेरा जप, मेरा आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर उनको रक्षा किया है, वो लोग तो आज भी मेरे रिंद हैं, मेरे भक्त हैं। आज भी कहीं उनका दिख गए या उनका पास चला गया तो भगवान से भी ज़्यादा सेवा करते हैं, भगवान से भी ज़्यादा करते हैं। शायद भगवान को भी उतना नहीं करते होंगे जितना फूल माला से लेके पैर धो के, पैर यार बिलीव नहीं करोगे, मना हाथ पकड़ लिया फिर भी बोला ना, पैर धोऊंगा पानी पीऊंगा, यहाँ तक भी है। तो ये भी हमें मिला है, पैर धो के कोई हमारा पानी, मना का हाथ जोड़ दे, मत पी रे भाई मेरा, लेकिन बोला वो नहीं होगा, पीना है उसको, पिया दो भाई, वो उनको मिला है, हम उसका माध्यम हुए हैं। तो बाप, आप लोग अगर मेरा भाव को समझ रहे हो, मैं सब बात नहीं बोल पाया, मेरा अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वंद्व है। नहीं, डरने का विषय नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अभी स्टाफ और टाइमिंग, ये 2 चीज़ मेरे पास शॉर्टेज है, और आज कलयुग है, सब अपने अपने में व्यस्त हैं। अभी वो आया तो देख रहे था रास्ता में, बेटा वो बैठे हैं ताश खेल रहे हैं और उधर नंगा फिल्म देख रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि कलयुग अंत होने वाला है, कल की अवतार होने वाला है और फटने वाला है। तो उनका लेवल है, उसमें दुखी होने का क्या बात, उनका लेवल है, उनका वो कॉन्शियसनेस नहीं है, वो चेतना का विकास नहीं हुआ है कि वो लोग उस लेवल पे जाके सोच सकें। लेकिन जो लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं, पीड़ित हैं, समस्या में हैं, मनोविकार में है, कॉम्प्लेक्स में है कि हमारा तो कोई नहीं है, हमें तो कोई सहायता करने वाला नहीं है, हमारे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि हम आचार्य संजय को कुंडली दिखा सकें या उनका अपॉइंटमेंट ले सकें, या पता नहीं हमारा ज़िंदगी तो बर्बाद हो गया, पता नहीं हम कहीं आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे एक्सट्रीम केस वालों को बुला रहा हूँ, और इसमें ग्रुप आए नहीं आए, और आप ईमानदारी के पूर्वक, लेकिन याद रखना, ये जो टिकट विकट दूंगा बोल रहा हूँ ना, जो लोग अति गरीब हैं, नहीं दे सकते, टिकट एफर्ट नहीं कर सकते, चावल दाल लेके आ जाना, नहीं तो चावल दाल हम कितना खा लोगे यार, महीना में 10-20 किलो चावल खाओगे, दाल 2-4 किलो खाओगे, ये नहीं दे पाएंगे क्या? खा लेना पंडित का क्या होगा। तो यहाँ साधना कंप्लीट करोगे ईमानदारी से, तब जाने का पैसा देंगे।
नहीं तो बहुत सारे लोगों को दे दिया टिकट और बीच से भाग गया। तो अल्प विद्या भयंकरी, साधना बीच में टूटना आपके लिए भी हानि, मेरे लिए भी हानि, क्योंकि हम अनुष्ठान संकल्प किए हैं और बीच से आपका पागलपन का शिकार हम क्यों हों। आशा करता हूँ मेरा भाव को आप समझते होंगे, इससे ज़्यादा और समझाने का आवश्यकता नहीं है। और जो लोग रियली प्रॉब्लम में हो आ जाना, और पैसा है और मेरे को ठगने के लिए नहीं आना, और पैसे वाले हो तो ईमानदारी से अपना फीस डिपॉजिट करना और यहाँ पर 1 महीना का साधना कर सकते हो। और ये सारा साधना व्यवस्था के उपरांत आप जिसको दक्षिणा देना है मना नहीं है, वो दक्षिणा लेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा अधिकार है, पंडितों का अधिकार है। लेकिन वो दक्षिणा वही अर्जुन जैसे होना चाहिए। और आपको कोई कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना है कि आचार्य संजय फ्री में कर रहा है, उधारी में कर रहा है। बहुत से लोगों को कॉम्प्लेक्स होगा कि फ्री में काहे जाए, नहीं, लिखवा देना लाल खाता में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपका ज़िंदगी अगर सुधर जाए, आपका ज़िंदगी पटरी में आ जाए, आपका ज़िंदगी, आपका घर, आपका परिवार बस जाए, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाए, तो बस हमें आशीर्वाद मिल जाएगा। आप भी ब्रह्म हो, आप भी भगवान हो, बस आप एक भूला हुआ भटका हुआ भगवान हो, इतना ही है। नहीं मैं क्या हूँ वो बोलने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे कोई ज़िंदगी जिसका मायूस है, फ्यूज हो गया है, हम दोबारा एनर्जी फूकने के लिए, मैं अपने तरफ से 70% कमर बांध के तैयार हूँ, 30% अभी भी कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो परेशान कर देते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा है तो वो लोग को मैं अभी रोक रहा हूँ। जब मेरे पास ऐसा ताकत आ जाएगा तो मैं बोलूँगा पागल भी आ जाओ, तोड़ फोड़ वाले भी आ जाओ, गंजा दारू वाले भी आ जाओ, इंग्लिश पीने वाले भी आ जाओ, मांस खाने वाले भी आ जाओ, सबको मोड़ दूंगा। वो स्टाफ एंड इकोनॉमिकल पावर नहीं हुआ है, आज होगा तो आ जाओ। दूसरा ये है कि ऐसे जो लोग मेरे को पहले से कुंडली दिखाते हुए या यहाँ शिविर में आने के टाइम में आप लोग जो बोले थे कि जैसे आप हम लोगों के लिए फ्री में कर रहे हो, ऐसे कल अगर हमारा हो जाए और हमें अगर किसी के लिए स्पॉन्सर करना है, टिकट का पैसा, खाने पीने का पैसा, मैं उनसे उस समय नहीं मांगा था, या वो लोग दे भी रहे थे तो मैं मना कर दिया, बोला नहीं ये ग्रहों का पैसा मत दो, ऋणी हम क्यों हुए यार, अब मेरा भी तो जन्म है, जीवन है, मेरे भी बच्चे हैं, घर परिवार है, हम ऐसे बेगाड़ी पैसा क्यों रखें। तो मैं वापस कर दिया था। तो वो लोग अभी इस वीडियो जो, क्योंकि वो लोग तो हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो आप लोग भी मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि हाँ हम लोग स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं। नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है, आप खाए पिए चले, कोई बात नहीं है। हम तो बरगद हैं, कई लोग आएंगे, छाँव में बैठेंगे, बर का गछ में ऑक्सीजन भी लेंगे, हो सकता है बरगद का फल भी खा लें, चले गए। तो पेड़ को थोड़ी पथिकों के लिए चिंता करना पड़ता है, नहीं करना। तो मैं भी भूल जाता हूँ उसमें, और इसी का नाम कर्मयोग है। डॉक्टर आया, पेशेंट के साथ इमोशनल अटैचमेंट अगर किया तो ऑपरेशन कैसे करेगा, वो ऑपरेशन भी किया, पेशेंट भाग गया तो खटिया साहब, नया पेशेंट के लिए फिर से इंतजार। किसी के साथ आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, तो कोई आ जाए या कोई चला जाए, कोई ज़िंदगी से कट जाए या ज़िंदगी में रह जाए, कोई उसके लिए निर्माण मोहा जित संग दोषा, गलत बोल दिया शायद, गच्छन्त मूढ़ा पदम कुछ, हाँ ऐसे ही कुछ है। यानी किसी के साथ मोह नहीं, किसी के साथ राग नहीं, बीतराग बीत न द्वेष, समत भाव से आए और चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना कर्तव्य कर्म कर लें, अपने कर्मयोग कर लें, अपने ईश्वर का प्रदत्त जो शक्ति, ज्ञान, आध्यात्म है, ऐसे कुछ ओरिजिनल समस्याप्रद लोगों की सेवा में लगा दें, यही मकसद है। और बाकी जो लोग अपना फी स्ट्रक्चर लाइन में कुंडली वगैरह दिखा रहे हैं, वो जैसा चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन ये बड़ा एक्सट्रीम, बहुत सोच समझ के, मेरे को बहुत टाइम लगा इसको निर्णय लेने के लिए कि हाँ चलो इसको फिर से शुरू किया जाए करके। और ये वीडियो अगर आपका जानकारी में ऐसे कुछ लोग हैं जो रियली अपने जीवन में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है, आप उन तक शेयर कर सकते हो। सबको शेयर करने का कोई खास ज़रूरत नहीं है, और ताकि उनका भी जीवन में आप माध्यम बनो कल्याण करने के लिए, उनका मंगल करने के लिए। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे रहते हैं, कोई 7.5 का मारा, कोई शनि महादशा का मारा, कोई राहु महादशा का मारा, या कोई किसी भी कारण, मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम के कारण। तो हम लोग अपने से जितना, मैं भगवान नहीं हूँ और मैं कोई जादू का छड़ी घुमा दूंगा
और आपका एक शिविर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस आशा में भी नहीं आना। एकदम ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ कि कोई गिल 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 फू और आपका हो गया ठीक, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस साधना शिविर में क्या फ़ायदा होता है, जो लोग करके गए हैं वो गधे लोग भी वीडियो देते नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।